वेलकम गाइज इन इन्फोटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या किया आपने आज तक? मतलब हमारा जो डे 2 चल रहा है, अभी आपका डे 2 में आ गया। आप लोग डे 1 में हम लोगों ने क्या किया, अगर ये देखा जाए तो कंटेंट में बता के रखा है सब कुछ। कि जैसे कि हमारा आज चल रहा है वही चैप्टर 0 यानी इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, पाइथन को बेसिक से लेकर पाइथन क्या है इस समझने की कोशिश की। उसके बाद पाइथन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। उसके बाद वीएस कोड को अपने लैपटॉप में क्या कंप्यूटर में इंस्टॉल किस तरह से किया जाएगा, उसका डिटेल स्टडी किया हम लोगों ने। और बहुत ही आसानी से और कम्प्लीटली हम लोगों ने पाइथन और वीएस कोड को हमारे डिवाइस में इंस्टॉल करके रखा है। और अभी टाइम आ गया है हमारा पाइथन कोडिंग सीखने का, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर और डे 2 के साथ चल रहा है, जो है मॉड्यूल्स एंड कमेंट एंड पिप्स के बारे में। दोस्तों, क्या मतलब आप लोगों ने वीएस कोड को इंस्टॉल किया, आप लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल किया, तो क्या आपकी पाइथन लर्निंग यहाँ पे मतलब खत्म नहीं हो जाती? तो आप इसको क्या करना पड़ता है, आपको लर्न करना पड़ता है खुद को। तो यार पाइथन का इंस्टॉलेशन, वीएस कोड का इंस्टॉलेशन हो गया। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट डे की, जो कि डे 2 है यहाँ पे। मतलब हर वक्त की जैसा मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे सभी नोट्स अपलोड करके रखे आपके सामने। यहाँ पे नोट्स है, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स जो आज मैं यूज करने वाला हूँ वो सभी यहाँ पे मिलने वाले। उसके साथ में आज के चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज यहाँ पे मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे, अब मॉड्यूल पिप एंड कमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले। दोस्तों, बात करें यार मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल एक ऐसी मतलब क्या, हम पूरे पाइथन खत्म होने तक मॉड्यूल को पढ़ने वाले। तो बेसिकली क्या करने वाले, अगर हम बीच बीच में कहीं में मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं तो मैं मॉड्यूल नाम भूल तो आपका कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसके लिए मैं मॉड्यूल के बारे में अभी कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक। और उसके बाद हम पिप का डीप स्टडी करने वाले, और साथ में हम कमेंट को फुल स्टडी करने वाले, 100% स्टडी करने वाले। कमेंट्स का, पिप का बहुत सा स्टडी करने वाले जो आपको सफिशिएंट रहेगा डीप लेवल तक। और मॉड्यूल्स को तो मैंने बता ही दिया कि आप इतना सफिशिएंट स्टडी करोगे कि अगर मैं मॉड्यूल नाम बोलूँ या मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँ तो आपके मन में कुछ डाउट नहीं आने वाला। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं हमारे डे 2 में। आई होप डे 2 डे 1 सब ने कंप्लीट किया है। डे 2 को स्टार्ट करते हैं। तो यार बात आती है यहाँ पे मॉड्यूल्स की। तो दोस्तों, क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने डे 1 में क्या किया था कि प्रिंट फंक्शन का यूज करके यहाँ पे एक नाम प्रिंट किया था मैंने, जो था पाइथन फॉर बिगिनर्स फुल कोर्स नाम का, कुछ तरह से ये सब था। तो यार बहुत लोग यहाँ पे मुझे मतलब रिप्लाई आ गए कि यार आपने वो क्या किया था, प्रिंट ही क्यों यूज किया था, उसमें पाइथन में और क्या क्या कर सकते हैं हम, तो आपने सिर्फ उसको ही क्यों यूज किया था। मतलब लोगों के मन में बहुत ही, स्टूडेंट के मन में बहुत ही सवाल होते। तो वैसे कुछ सवाल था यार, वो तो एक यूनिक थे कि अगर आपने क्यों ऐसा किया कि प्रिंट ही फंक्शन क्यों यूज किया था। बेसिकली बताया जाए तो प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, जो क्या करता है, हमें एक जो व्यू देता है, मतलब हमारा जो टर्मिनल होता है उसमें क्या करता है, आपको दिखा देता है कि हमने प्रोग्राम में जो किया उसका रिजल्ट क्या था। और वो तभी करता है जब हम प्रिंट का इनपुट दे देते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गया हमारे डे 2 में यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या यह अनवांटेड फाइल को डिलीट कर देता हूँ और ओपन विथ वीएस कोड को, वीएस कोड में यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ किसी एक फाइल को। जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ वीएस कोड में, तो देखते यार मैंने क्यों किया था। थोड़ा यहाँ पे मतलब पिप को या कमेंट को, उसके बाद मॉड्यूल को थोड़ा साइड पे रख के क्या करते यहाँ पे थोड़ा स्टडी करते यार। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा था कुछ प्रिंट, और प्रिंट में मैंने डबल कोट में लिखा था जैसे कि फुल पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर्स, फुल पाइथन कोर्स इतना ही लिख देता हूँ मैं अभी, फुल पाइथन कोर्स, और इसे रन कर देता हूँ। दोस्तों, क्या हो गया यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहा हूँ, फुल पाइथन कोर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या फुल पाइथन कोर्स प्रिंट होकर आ गया। यार ऐसा क्यों हो गया? मैं दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, ये काम क्या करता है, जो भी उसी पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट में लिखा जाता है उसको एज इट इज हमें टर्मिनल में दिखाने की कोशिश करता है। यार इतना ही नहीं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, ये पैरेंथेसिस ये प्रिंट फंक्शन है। मतलब क्या है प्रिंट फंक्शन, प्रिंट का जो प्रीव्यू देखा जाए हमने, तो प्रिंट उसके बाद में ये क्या है, कुछ ये ओपन क्लोज पैरेंथेसिस इस तरह का जो है प्रिंट काम करता है। या प्रिंट का काम क्या है कि जो भी मैं उसके बीच में लिखने वाला हूँ वो एज इट इज हमें प्रिंट करके देने वाला है। कब एज इट इज हमें प्रिंट करके दे देगा, जब हम उसे डबल कोट में लिखते हैं।
जब हम डबल कोट में लिखते हैं तब इसमें जो लिखने वाला वो एज इट इज मुझे प्रिंट करके मिलने वाला है। साथ में अगर मैं डबल कोट में इसे ना लिखूं तो ये स्ट्रिंग नहीं है ऐसा समझकर वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है। बेसिकली ये सब क्या है ना, इसके बीच में आपका कंफ्यूजन चल रहा होगा, ये हम लोग आने वाले हमारे नेक्स्ट डे थर्ड डे में हम वेरिएबल्स में पढ़ने वाले, डाटा टाइप्स में पढ़ने वाले। उसके बाद डेटा टाइप जब हमारे हो जाते हैं आप ये टॉपिक 100% क्लियर कर पाओगे, आई एम श्योर दैट। तो चलते हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे कुछ स्ट्रिंग को यहाँ पे ना प्रिंट करते हैं, जैसे कि हमने कल किया था डे 1 में और आज भी कर देते हैं ये सब प्रिंट। मतलब प्रिंट क्या होता है आप यहाँ पे आई होप सब लोग समझ गए होंगे। तो यार चलते हम लोग कहाँ पे, हमारा जो टॉपिक है आज का मॉड्यूल के बारे में। तो बेसिकली बात की जाए मॉड्यूल की, यार क्या है मॉड्यूल, जो कि अब कब से मैं बोले जा रहा हूँ मॉड्यूल मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या है, और आगे हम पाइथन कोर्स एंड होने तक पढ़ने वाले, यार मॉड्यूल्स नाम सुनने वाले तो मॉड्यूल क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप फालतू में कन्फ्यूजन कर देंगे यार मॉड्यूल ही पता नहीं और मॉड्यूल की कुछ यहाँ पे फंक्शनलिटी चल रही है। तो यार हम देखा जाए यहाँ पे तो ए फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, एक ऐसी फाइल होती है जिसमें पाइथन कोड कंटेन किया जाता है, पाइथन कोड होता है। जैसे मैंने अभी आप एक फाइल बना दी थी जो कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया है, एक पी फाइल है 03_chapter नाम की। इसमें क्या किया है मैंने, प्रिंट किया है कुछ। तो ठीक ऐसी इसी ही तरह क्या होती है, एक फाइल होती है जो एक पीवाई फाइल की फाइल होती है, जो पीवाई फाइल होती है एक्सटेंशन की, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इस टर्मिनल में कुछ बड़ा कोड लिख दूं, कुछ बड़ा कोड लिख दूं, और ये बड़ा कोड मैं किसी और फाइल में भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे कोड लिख दिया, आप लोगों ने वेबसाइट पे आकर इसे डाउनलोड कर लिया और आपने टर्मिनल में उसे ओपन कर दिया। तो यार ओपन करने की दो प्रोसेस होती है, आप एज इट इज कॉपी करके ओपन कर सकते हैं और उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अभी आपका कन्फ्यूजन चल रहा है यार मैं क्या बोले जा रहा हूँ कब से, तो लेट्स थोड़ा सब्र रखिए, वेट करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। यार मॉड्यूल तो बस इतना समझ लो आप अभी अभी के लिए। मॉड्यूल एक ऐसा होता है जो किसी और द्वारा बनाई गई पीवाई फाइल होती है। तो आप समझ रहे हो और ओके कि जो मॉड्यूल है ये किसी और द्वारा बनाई गई पीवाई फाइल है। और ऐसा क्यों है, हम क्यों किसी और, मतलब हम क्या करते हैं, किसी और द्वारा बनाई गई फाइल को यूज करते हैं, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। यार ऐसा क्यों होता है, हम क्यों दूसरों की फाइल यूज करते हैं, हम खुद की क्यों नहीं बनते। तो यार इसके लिए मैंने क्या किया है ना, एक पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है जो यहाँ पे आपको है ना सभी डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है 30 लाइन का। मतलब मैं नहीं चाहता आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो आपके 100% समझ में आ जाएगा। इसमें क्या किया है मैंने, अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप टर्मिनल में क्या दिख रहे हैं कि 10×3 आ गया है। अगर यहाँ पे क्या आ गया नीचे, एंटर योर आंसर हियर, आप लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको आ जाता है कांग्रेट्स योर आंसर आर करेक्ट। और फिर मैं यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 70। अगर मैं यहाँ पे दिन रात भी ये मल्टीप्लिकेशन करते बैठता जाऊँ ना तो भी ये एंड नहीं होने वाला। आप जैसे रन करोगे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आने वाले वर्ड्स है, जो यहाँ पे 3 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पे कैसा यार, कैसे किया है, तो आपको बहुत अजीब और मतलब सरप्राइजिंग लग रहा है यार, कैसे हो गया कि ये मतलब नंबर चेंज हो रहे हैं। इसके लिए कुछ तो बड़ा प्रोग्राम बना होगा, लेकिन नहीं। बात करें प्रोग्राम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 लाइन का कुछ प्रोग्राम है और उसमें से कुछ 10 लाइन जो है हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम लिखने के लिए गए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये 20 लाइन का कुछ, मतलब लगभग 20 लाइन का बन जाता है कुछ प्रोग्राम। तो ये 20 लाइन में एक रैंडम नंबर प्रिंट करता है, 20 लाइन में ये वर्क करता है। यार किस तरह से करता है हम देखते हैं अभी। आप प्लीज किसके लेकर कुछ कंफ्यूजन मत करना, सब भी डाउट यहाँ पे आपको क्लियर होने वाले। तो मैं क्या कर रहा था उसमें, मैंने क्या किया था कि किसी और द्वारा बनाया गया मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया था, मैंने इंपोर्ट किया था। यार ऐसा क्यों किया मैंने, यार मुझे पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना बड़ा मॉड्यूल बनाऊं, मैं इतनी बड़ी फाइल बनाऊं कि जिसमें खुद ये प्रिंट करे रैंडम नंबर्स को। इसलिए मैंने किसी और का कोड लिया और उसको बस थोड़ा एप्लीकेशन कर दिया उसके ऊपर और यहाँ पे क्विज बना दी मैंने। तो इस प्रोसेस क्या होती है यार, किसी और का कोड हमारे सिस्टम में लाने के लिए, हमारे पाइथन में लाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक कमांड होती है आपकी इम्पोर्ट नाम से, इम्पोर्ट। और उसके बाद आप क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट के बाद जो भी आप यहाँ पे इम्पोर्ट करना चाहते हो वो, जैसे मैंने क्या किया था वहाँ पे एक रैंडम नाम का मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया था। यहाँ पे दो टाइप होते हैं इंपोर्ट करने के, एक तो आप फुल मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, या क्या दूसरी टाइप क्या होता है यहाँ पे,
मैं इस मॉड्यूल में से कुछ पार्ट, जैसे कि मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में रैंडम में बहुत फंक्शन है, बहुत ही क्लासेस है, इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि अब देखना चाहते हैं आप लोगों की, जब मतलब देखना चाहते हैं कि यार इस मॉड्यूल को मैं एक लाइन में इंपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका पीछे का हिस्ट्री क्या है, इस मॉड्यूल में ऑलरेडी रखा क्या है, आप लोग उसका कोड देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ओपन भी कर सकता हूँ। जैसे कि कंट्रोल अल्टर और उसके ऊपर मैं टैप कर देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तरह से आ गया। फुल देखना चाहते हैं अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसके अंदर। और मैं नहीं चाहता था कि मैं इतना कोड मेरे खुद के फाइल के बीच में, खुद के फाइल में इतना सब टाइप करूँ यार, उसमें एरर्स आ जाते हैं, मुझे रन होता है या नहीं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं यानी कौन सा भी डेवलपर क्या करता है, किसी और के फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर देता है और यहाँ पे आपको एक्सेस होता है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज पाइथन इज ए ओपन सोर्स लैंग्वेज। आप कुछ भी कहाँ से भी लेकर यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, वर्क कर सकते हैं आपका, यार आपका काम आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो टॉपिक रखा था, जो आप देखोगे ना नोट्स में, तो यहाँ पे कुछ एक लाइन मैंने लिखी है कि जो मॉड्यूल यूज टू ब्रेक डाउन अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल ऑर्गेनाइज फाइल। ये क्या कर लेता है, ऑल ओवर मेरे प्रोग्राम को ये क्या करने वाला है, अभी आप लोग जो देखोगे तो ये जो अभी प्रोग्राम था मेरा सिर्फ एक लाइन में, मतलब मेरी खुद की जो प्रोग्राम की साइज थी वो कम हो गई। ऐसा क्यों हो गया, तो यार मैंने क्या किया कि किसी और का यूज किया है, मैंने खुद यहाँ पे पूरी लाइन, मतलब पूरी लाइन को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो यार इसे यूज कैसे किया जाए, इसके दो मेथड है। अगर मैं चाहता हूँ फुल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम लिख दूंगा। बट अगर इन केस मैं चाहता हूँ यार इसमें से मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, यार ध्यान दो मेरी बातों में, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोग फुल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्टली इंपोर्ट लिख के उस मॉड्यूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे रैंडम। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब यार रैंडम जो मॉड्यूल है उसमें से अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फ्रॉम इंपोर्ट, शायद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एंटर करके फ्रॉम यहाँ पे रैंडम, यानी रैंडम मॉड्यूल से मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। किसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, रैंडिन नाम का एक मतलब क्लास है उसके अंदर, जो रैंडम नंबर मिलाने की काम आ जाता है हमें। यार इतना सब कर दिया मैंने, उसके बाद मैं सात आर एक रन करके देखता हूँ यार यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है यहाँ पे सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे मुझे। तो इसका मतलब क्या है, हमने सिर्फ इंपोर्ट करके रखा है, ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट यूज नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मैं रैंडम नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। बेसिकली ये आपका क्या है, एक एडवांस लेवल तक जा रहा है, थोड़ा बहुत आपके समझ के बाहर चल रहा है यार क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने क्या किया, सिर्फ रैंडम में से रैंडम फंक्शन को मैंने इंपोर्ट किया, उसके बाद में मैं रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ। यार रैंडम जनरेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ। ये वेरिएबल क्या है ना, इसे आप ब्लैंक बॉक्स की तरह रख दो यार, बिल्कुल आपको कल जो डे थर्ड है उसमें आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, ए इक्वल टू मैं अगर लिख दूँ और यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडिंग लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी यार, मैं किस रेंज में से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं 1 to 10 में से रैंडम नंबर को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, या में से या 1 to 10 में से आपको कोई भी एक रैंडम नंबर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे अभी मिल नहीं रही है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रन हो रहा है सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या हुआ, इस इन्होंने यहाँ पे सब करेक्ट लिखा है मैंने, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे रन कर दो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, आपको मैंने बताया प्रिंट हमें ऐसा फंक्शन है जो हमें टर्मिनल में दिखाने की कोशिश करता है। यार प्रिंट ए कर दूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक रैंडम नंबर प्रिंट हो जाता है 3। अगर मैं इसे बार बार रन करूँ तो यहाँ पे 6 आ गया, बार बार रन करूँ तो 8 आ गया, फिर रन करता हूँ 2 आ गया, मतलब ये 1 और 10 में से कोई एक रैंडम नंबर जनरेट कर दे रहा है। अगर मैं ये खुद मेरे प्रोग्राम में बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता मेरा, लेकिन ये कुछ 3-4 लाइन में मुझे रैंडम नंबर दे रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने क्या किया है, यहाँ पे किसी और का मॉड्यूल इंस्टॉल किया है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये आप समझ में नहीं आया होगा, आई होप ये क्या किया मैंने, आपका कन्फ्यूजन चल रहा है यहाँ पे, अब बिल्कुल वैसा ही रहने दो, बिकॉज मैं ये सब कवर करने वाला हूँ आपका हमारे नेक्स्ट डे में, जब हम वेरिएबल हो जाएगा उसके बाद में हमें एक एक को पढ़ने वाले।
तो मैं सिर्फ यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि हमारे जो इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, बस आप यहाँ पे इतना समझ लो। और मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल की पावर क्या होती है बस ये दिखाने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहा था छोटा सा। शायद आप लोग ये समझ भी गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये भी हम कंप्लीट करने वाले। यार इतना सब हो गया, तो बात करते हैं मॉड्यूल के और फीचर्स की। जैसे कि मॉड्यूल 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली मॉड्यूल हमें 2 टाइप के बताए जाते हैं, कि जो एक मॉड्यूल जो होता है वो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है नोट्स में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता है जो कि प्री इंस्टॉल इन पाइथन होता है। जब हमने डे 1 में पाइथन को इंस्टॉल किया उस वक्त हमारे पाइथन के साथ कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए। यार कौन से मॉड्यूल्स है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या है, क्यों इंस्टॉल हुए थे यार उस वक्त, और कुछ मॉड्यूल्स मतलब ये कुछ ही क्यों इंस्टॉल हुए, सब क्यों नहीं इंस्टॉल हो गया, आपके मन में बहुत से सवाल है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। मतलब जो पाइथन जब डिजाइन किया गया तभी पता था कि जो यूजर यूज करने वाला है उसे बेसिक लेवल पे पाइथन यहाँ पे आनी चाहिए। और जब वो मतलब एक खुद को जब कोई मॉडल डिजाइन कर रहा है या खुद का कोई प्रोग्राम कर रहा है तो उसकी जरूरत के हिसाब से, जैसे कि मैं मैथ का कर रहा हूँ तो मुझे मैथ का बेसिक यहाँ पे मिल जाएगा पाइथन में। और अगर मैं मैथ का कुछ एडवांस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से किसी मॉड्यूल को। तो आप शायद मॉड्यूल्स क्या होता है वो समझ रहे। और हम क्या करने वाले हैं, अभी जैसे हमारे बढ़ता जाते हैं, हमारे डेज बढ़ते हैं, हमारे लेवल बढ़ती जाती है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, ये मॉड्यूल्स में क्या कौन कौन से मॉड्यूल यूजफुल है, क्या क्या सब भी यूज करने वाले। उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो मॉड्यूल्स हमें बाहर से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, नीड टू इंस्टॉल यूजिंग पिप। अरे यार ये यूज किए जाते हैं, आप बोलते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इसे बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। यार बाहर से मतलब कहाँ से, जो कि हमारा सर्वर है गूगल से, वहाँ पे सभी मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं यार, तो वहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने की प्रोसेस क्या होती है, सही बात है ना। तो इंस्टॉल करने की प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे बात आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार बिल्ट इन मॉड्यूल कौन कौन से हैं हमारे पास। बिल्ट इन मॉड्यूल तो इम्पोर्टेंट है, हमको पता है, जो हमें पता होनी चाहिए हमारे सिस्टम में कौन कौन से मॉड्यूल है। उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गूगल पे मैंने सर्च करके रखा है आपके लिए। यार इस तरह के यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, कौन कौन से, एबीएस है, ऑल, एनी, अस्की, बीन, वूल। यहाँ पे अब देख सकते हैं बहुत से मॉड्यूल इंक्लूड है जो हम यूज करते हैं हमारे पाइथन के साथ। और अगर हम लोग कुछ एडवांस के लिए आज कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से मतलब गूगल से उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यार ऐसा क्यों, कौन कौन सा मॉड्यूल, शायद जरूरत कैसे पड़ती है, और हम पहचान कैसे सकते हैं यार हमारा मॉड्यूल यहाँ पे कम पड़ गया, हमें बाहर से मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप कैसा डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि एक आप क्या करना चाहते हैं, पाइथन में एक एग्जांपल दे दूँ तो किसी म्यूजिक फाइल को यहाँ पे रन करना चाहते हैं, जो कि .mp3 .wawa, ये जो फाइल है इसे आप रन करना चाहते हैं, बट लेकिन पाइथन ने ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है हमें कि जो हम रन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। यार एक ऐसा, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि म्यूजिक के बारे में आप क्यों अनादर क्यों नहीं कर सकते, अगर इसकी बात की जाए ना, तो जब आप प्रोग्राम डिजाइन कर रहे होते, जैसे कि मैं कोई एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहा था, जैसे कि मैथ का मैंने आपको बता दिया, मुझे क्या चाहिए था, रैंडम नंबर। तो मैंने क्या किया, जो प्रोसेस क्या थी मेरी, कि मैं गूगल पे गया और उसके बाद क्या किया मैं चाहता था कि मुझे पाइथन में कुछ रैंडम नंबर मिले। तो इसके लिए मैंने क्या सर्च किया, फॉर रैंडम नंबर, फॉर मॉड्यूल फॉर रैंडम नंबर्स, ऐसा कुछ सर्च किया मैंने, और उसके बाद मुझे उसका रिजल्ट मिला। जैसे कि रैंडम नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे कि यार रैंडम मॉड्यूल है, एक बिल्ट इन मॉड्यूल है आपके पास पहले से, एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो रैंडम मॉड्यूल नाम से और रैंडम नाम से अवेलेबल है, आप इसे इंपोर्ट करो। यहाँ पे मुझे एक गाइड मिला, तो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ कहाँ गया, फिर मेरे वीएस कोड में जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और मेरा काम कंटिन्यू किया। क्योंकि क्योंकि जरूरी नहीं कि हर प्रोग्रामर को पता हो यार मेरे पास कौन सा मॉड्यूल है। आप सिर्फ गूगल की आप से हेल्प ले सकते। उसके साथ साथ मुझे क्या करना था यार, मुझे MP3 फाइल को प्ले करना था। तो मुझे पता नहीं यार कैसे की जाए MP3 फाइल को, यार मेरे पास ये मॉड्यूल है या नहीं। तो सिर्फ आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर सर्च भी कर देते हैं ना, मॉड्यूल फॉर रन MP3, और एक बात जरूर ध्यान में रखना, आप यहाँ पे पाइथन मॉड्यूल लिखते हैं ना, क्योंकि पता है आपको लैंग्वेजेस बहुत तरह के,
तो आपको यहाँ पे आने वाला रिजल्ट एक मैचिंग रिजल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे उन लोगों ने आपको, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हाउ डू हैव म्यूजिक थ्रू ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके भी आप म्यूजिक को रन कर सकते हैं। उसके बाद एक मॉड्यूल था, मुझे गूगल पे सर्च में मिल गया था कि एक पे यहाँ पे देख सकते हैं प्ले साउंड इन पाइथन, प्ले साउंड नाम का कुछ मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। यार इस तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करते रहते हो, आप गूगल पे आकर सर्च करो, मॉड्यूल को उस तरह से जाओ। तो आपको लोगों को मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की यहाँ पे प्रोसेस तो बता दी गई है, जो कि आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे, इंपोर्ट लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, मॉड्यूल का नाम लिखोगे। यार कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं ना जो मेरे पास इंस्टॉल, अगर आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है एक बड़ा क्वेश्चन, यार ये पता हो गया हमें इंपोर्ट किस तरह से करना चाहिए, क्या किस तरह से करना चाहिए। एक बात यहाँ पे आ जाती है कि यार कुछ मॉड्यूल ऐसे जो हमारे इनबिल्ट मॉड्यूल नहीं है। इनबिल्ट मॉड्यूल आपको पता होगी जो हमारे पहले से इंस्टॉल है। आपका कौन सा भी मॉड्यूल जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शनल यूज करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो पाइथन पिप नाम से आता है। यार पिप क्या होता है, पिप एक ऐसा मतलब फंक्शन है, एक ऐसे प्रोसेस है जिसका अगर हम यूज करते हैं पिप का, तो हमें क्या मिलता है, कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल को हमारे मॉड्यूल में, हमारे पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए हेल्प करता है। तो ये किस तरह से होता है, इसकी स्टेप्स क्या है, तो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाते हैं ना आप फिर टर्मिनल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पिप करो, किसको करते हैं, फ्लास्क को करते हैं। तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क को कर देते हैं इंस्टॉल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लास्क मेरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरा पहले से ही पिप मतलब फ्लास्क इंस्टॉल है। आप लोग शायद कर रहे होंगे तो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल को यूज करने की, यानी इम्पोर्ट इंस्टॉल करने का। और एक बार यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे फ्लास्क लिख देते हो, इंपोर्ट कर देते हो, तो ये सक्सेसफुली आपका काम करने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे रन भी किया, यहाँ पे रन भी हो गया मेरा, कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पे रन भी हो जाता है। अरे ये कोई प्रोसेस है एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की। उसके बाद हम देखते हैं यार कि ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल को इंपोर्ट। पिप हमें क्या क्या देता है और फंक्शनैलिटी क्या क्या देता है पिप। अगर आप लोग बोलते हैं यार मेरा ये हो नहीं रहा है, पिप मुझे इंस्टॉल करके नहीं दे रहा है, कुछ इस तरह का नहीं दे रहा है, या इंस्टॉलिंग अपडेट्स वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है, सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा है कि इनवैलिड एंट्री वगैरह पिप यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं क्या करें। तो आप लोग अपने जो सेटअप है पाइथन का, उसमें पाइथन में आपके पिप इंस्टॉल है या नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजन चलता है यार। उसका सोल्यूशन कैसे निकाले, मैं चेक कैसे कर सकता हूँ मेरे पास पिप है या नहीं। तो आप क्या करें, सिर्फ यहाँ पे टर्मिनल में पिप डैश डैश और यहाँ पे लिख दो वर्जन। आपको डैश डैश के बाद वर्जन में आप लोगों को स्पेस नहीं देने वाला, सिर्फ पिप के बाद देने वाला है, और यहाँ पे एंटर कर दो। यार यहाँ पे क्या बता दिया इन्होंने, पिप 21.1.3 मेरे पास अभी इंस्टॉल है और ये अभी लेटेस्ट है। अगर आपका यहाँ पे लेटेस्ट है ना, तो यहाँ पे देता है अपडेट अवेलेबल वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। अगर आप लोगों के बीच में मोबाइल मतलब लैपटॉप में ऐसा दिख रहा है या सिस्टम में दिख रहा है, आपको टर्मिनल में दिख रहा है कि यार आपके पास पिप इंस्टॉल नहीं है, तो आप लोगों को पिप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पाइथन का जो सेटअप है अच्छे से इंस्टॉल नहीं किया था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड मैंने यहाँ पे लिख दी है, पाइथन यम पिप। यार मैं नहीं चाहता था कि आप लोग यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ लिखना आपके लिए रख जाए, तो मैंने क्या किया था आप लोगों के लिए, यहाँ पे अगर साइमल्टेनियसली आप लोग वेबसाइट के नीचे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, पिप का वर्जन चेक कर सकते हैं आप। यहाँ से एज इट इज कॉपी कर दो, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, आपका पिप का वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। सही से ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, सब मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगा के रखा है यार, किस तरह का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में आता है कि हमारा किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करो, जैसे कि नमपाई एक लाइब्रेरीज है, जिससे एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है नमपाई का। तो यार नमपाई में कैसे इंस्टॉल करें, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पिप इंस्टॉल नमपाई की आपको ज़रूरत है। तो आप लोगों को क्या करना है, उसको यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देना है, पिप इंस्टॉल नमपाई। आपका नमपाई अभी मेरा क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है मेरा, क्योंकि मैंने इंस्टॉल की मुझे ज़रूरत थी उसकी, मैंने इंस्टॉल करके रखा था, इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह का। उसके बाद में क्या है, क्या आप क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं आप, शो नमपाई वगैरह बहुत कुछ कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने एक कमांड लिख दिया आपके लिए, तो आप एज इट इज इसे कॉपी को मतलब टाइप करके यहाँ पे रख सकते हो। आपका जब पाइथन इंस्टॉल पे पिप इंस्टॉल नहीं तो आप पिप इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड का यूज करके, जो कि फॉर डाउनलोड पिप मैंने सेकंड नंबर पे रखी हुई है। उसके बाद क्या करते हैं, मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की बात तो हमने कर ली, मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं जो कि पिप इंस्टॉल मॉड्यूल का नाम दिया जाता है। उसके बाद फॉर फाइंडिंग डिटेल ऑफ मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को पता नहीं है यार क्या होता है ये। तो मैंने क्या किया था, अभी मैंने फ्लास्क को क्या किया है, इंपोर्ट किया था। यार मैं चाहता हूँ यार ये फ्लास्क किसने ये मॉड्यूल बनाया है, उसका ऑथर कौन है, ये सभी चीज़ें मैं मेरी जो डिटेल है फ्लास्क के रिलेटेड किसने बनाया ये सब देखना चाहता हूँ। अगर फ्लास्क का कोड आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल अल्टर और यहाँ पे क्लिक करो, आपको फ्लास्क का कोड, यार कितना बड़ा कोड है, मैं नहीं चाहता था इतना बड़ा लिखना तो मैंने सिर्फ उसको इंपोर्ट कर दिया, मेरा काम हो गया। और आप लोग देख रहे हैं फ्लास्क में भी इन्होंने इंपोर्ट करके रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम ग्लोबल इंपोर्ट, यहाँ पे हर एक चीज को इंपोर्ट करके, मतलब उन्होंने भी खुद का कोड नहीं लिखा है, उन्होंने भी कोई चीजें इंपोर्ट कर दी है। इसका मतलब अगर आप सभी इंपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं और सब भी यहाँ पे प्रॉपरली कर देते तो इतनी बड़ी फाइल बन जाती है ना आपकी कि आप इसे ऐसे मतलब एक बड़ी फाइल बन जाती। तो इन्होंने भी इंपोर्ट किया था, आपने भी इनका कोड इंपोर्ट कर दिया और आपका काम यहाँ पे चलता हो गया। तो क्या ऐसा ही कुछ मॉड्यूल के बारे में होता है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे बात कर देता हूँ पिप के अगले फंक्शन की जो है पिप, उसके बाद आता है शो। यार पिप क्या है आपको पता हो गया, जो कि फंक्शनैलिटी देता है हमें इंस्टॉल करने के लिए, देता है बहुत से फीचर्स इनेबल करके दे रहा है पिप हमें, जो कि हम देख रहे हैं अभी। मैं पिप शो कर देता हूँ यार, यहाँ पे मैं अगर नमपाई लिख देता हूँ तो नमपाई में क्या क्या है वो सभी शो कर देगा मुझे डिटेल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो नेम है नमपाई, उसके बाद वो जो वर्जन है मेरे पास इंस्टॉल वो कौन सा है 1.20.3 है। उसके बाद उसकी समरी की बात करें तो नमपाई इज ए फंडामेंटल पैकेज फॉर अराइविंग कंप्यूटिंग विद पाइथन। उसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे एक लाइन में मिल गई। उसका जो होम पेज है यार, मैं चाहता हूँ उसकी वेबसाइट पे जाकर, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अल्टर पे कंट्रोल दबाकर की पे प्रेस कर दूंगा तो मैं वेबसाइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गया। पे देख सकते हैं आप लोग, देखो यहाँ पे नमपाई की जो लाइब्रेरी है मतलब वेबसाइट है वहाँ पे आ गया। तो ये सभी बेसिक डिटेल आपको कहाँ मिलने वाली है, देख सकते हैं आप, इसकी वेबसाइट भी ओपन होगी। यार ये जो सभी हमें मिलने वाला है ये कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जब शो करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इसका ऑथर कौन है, किसने बना के रखा है ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसका ऑथर का ईमेल यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत से मॉड्यूल में दिया होता है। उसका लाइसेंस किसे BSD से लाइसेंस मिला है उसको, उन्होंने क्या रिक्वायर किया था, ये सब भी यहाँ पे मिल जाती है। आप किसी भी आपके पास जो इम्पोर्ट मॉड्यूल है ना उसका चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि पिप शो अगर मैं कर देता हूँ और फ्लास्क का मैं कर देता हूँ, फ्लास्क का मैंने किया था शायद पहले, यहाँ पे नहीं नमपाई का किया था, फ्लास्क का कर देता हूँ इम्पोर्ट, तो यहाँ पे आपको फ्लास्क की इंफॉर्मेशन आ गई, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये भी बता दिया है कि फ्लास्क आपकी कहाँ पे इंस्टॉल है, आपके पाथ क्या है, उसके बाद ईमेल एड्रेस देखो यहाँ पे बता गया है उन लोगों को, तो जिन्होंने भी डिजाइन किया था उनका यहाँ पे। तो ऐसे हमें यहाँ पे किसी मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए यहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है वो। तो उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले कि और जो फंक्शन है उसमें हमें मिलने वाले पिप में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले। यार यहाँ पे और एक फंक्शन यहाँ पे कमाल का मिलता है पिप में, जो फॉर फाइंड लिस्ट ऑफ पैकेजेस। लिस्ट ऑफ पैकेजेस मतलब कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे शायद। तो लिस्ट ऑफ पैकेजेस क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मेरे VS कोड को ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ पिप और सिंपली लिस्ट लिख देता हूँ। अगर मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग क्या है ना, सबसे पहले आप लोगों ने एक भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है या एक भी मॉड्यूल को पिप इंस्टॉल नहीं किया है अभी, और आप लोग ये कर रहे हैं पिप लिस्ट, तो आपको सभी बिल्ट इन मॉड्यूल की लिस्ट मिलने वाली है यहाँ पे। मतलब क्या कि जो मॉड्यूल अभी आपके पाइथन में इंस्टॉल है पहले से वो उन्हीं की लिस्ट आपको मिलने वाली। अब मुझे कौन सी लिस्ट मिलने वाली, जो भी मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखे। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं यार मेरे पाइथन में किस किस तरह से मॉड्यूल इंस्टॉल है, फ्री बिल्ट इन है, कौन कौन से आ गए, तो सभी यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। इंटरप्रेस कर दो, देख सकते हैं यार इतने सब मॉड्यूल्स। अगर मैं इसे बड़ा कर देता हूँ कुछ, तो यार इतने सब मॉड्यूल्स मैंने उसके वर्जन के साथ आ गए, इतने सब मॉड्यूल्स मैंने यूज़ किए, उसके कुछ में कुछ बिल्ट इन भी है। सब मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी, आप क्या से चेक कर सकते हैं। यार मेरा कुछ WMI का भी यहाँ पे। उसके बाद मैं अगर क्या करता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ यार ये WMI मॉड्यूल के बारे में, तो मैं क्या करूँगा पिप यहाँ पे फिर शो, यार यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ और WMI कर देता हूँ। तो ये सभी मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई यार। ठीक उसी तरह क्या है और एक आपको मिलने वाला है यहाँ पे फीचर्स, जो मतलब जो आपको मिलने वाला है वो क्या था कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं यार। जैसे कि मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे
मेरा एक मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल करके रखा था, मुझे ज़रूरत नहीं अभी उसकी, तो मैं क्या करता हूँ पिप अनइंस्टॉल और यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा प्ले साउंड। ये प्ले साउंड नाम का मॉड्यूल मुझे अभी नहीं चाहिए यार। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना, जितनी स्पेलिंग मिस्टेक कम होती है आपकी एरर यहाँ पे कम आ जाते हैं। प्ले साउंड और एंटर कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है कि आपका मॉड्यूल वुड रिमूव और अनइंस्टॉलिंग प्ले साउंड यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अनइंस्टॉलिंग मेरा प्ले साउंड और ये सक्सेस हो गया। और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है यार आपको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है या नहीं। मैं यहाँ पे वाई प्रेस करके एंटर कर देता हूँ, या सक्सेसफुली अनइंस्टॉल प्ले साउंड, मेरा प्ले साउंड यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया। यार बेसिक चीज़ें थी जो पिप की और इम्पोर्टेंट थी हमें, वो हमने कवर कर ली। क्या क्या किया, पिप के वर्जन को चेक किया, पिप का अपग्रेड करने का देख लिया हमने, पिप को इंस्टॉल किया, पिप को शो किया, पिप की लिस्ट हमने देख लिया हमारे पास क्या क्या है, अनइंस्टॉल भी कर लिया। तो आज चलते हम लोगों ने क्या किया अब तक, हमारे जो सेकंड डे उसमें क्या किया हम लोगों ने, मॉड्यूल क्या है उसे देख लिया। उसके बाद मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे बिल्ट इन मॉड्यूल कौन कौन से है, उसके बाद में एक्सटर्नल क्या होते हैं, सभी लिख लिया कि एक्सटर्नल मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है तो हम हमारे कोड के अनुसार हमें कौन सा मॉड्यूल चाहिए, वो किस तरह से सर्च करना चाहिए, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद आते हैं हम कमेंट पे, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे, कमेंट। यार कुछ इस तरह सा होता है, कमेंट क्या होता है, तो कमेंट को पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पे अगर देख रहे हो ना कि क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो कोड इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ कमेंट लिख दूँ। कमेंट क्या होता है कि जैसे कि आप चैनल पे कुछ कमेंट कर रहे हैं, इसका बेनिफिट मुझे नहीं होने वाला यार इतना, कि अगर कोई यूज़र यहाँ पे नया आ जाता है, कोई व्यूअर नया आ जाता है, तो वो क्या करता है, कमेंट देखता है यार सच में ये पाइथन कोर्स यूजफुल है, तो इस पे उसका ज़्यादा असर पड़ता है और ये कमेंट मतलब यूज़ करने लगता है वो चैनल को। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या है कि अगर यह कोड किसी के पास जाता है, मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो आपके पास जा रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए यार मतलब इस कोड में क्या क्या है, मतलब कहाँ पे क्या है। तो मैं इसे सही ढंग से लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले क्या, ऑथर, और उसके उसके लिए क्या करता हूँ, ऑथर, और ऑथर में मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चैनल का नाम देता हूँ यहाँ पे इन्फोटेक मास्टर। और क्या, हाँ ठीक है, इतना लिख देता हूँ यार। अगर मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट, आप सपोज कर लो आपने यहाँ पे बड़ा कोड लिखा है कुछ इस तरह से, मतलब बड़ा कोड है आपका, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पाइथन फॉर बिगिनर कर देता हूँ, पाइथन फॉर बिगिनर्स। यार आप लोग सब मेरे ख्याल से आप लोग सबको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब हमने क्या क्या कंप्लीट किया, सभी आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अगर आपका कुछ कंफ्यूजन चल रहा है तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता दो यार, मैं क्या करता हूँ अगले जो वीडियो आएगा उसमें आपका कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देना यार आपको लग कैसा रहा है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो ये भी बता देना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, प्रिंट कर लिया यहाँ पे कुछ पाइथन जैसे कि ये कोड है, और यहाँ पे मैं कमेंट बताने जा रहा हूँ आपको, कमेंट क्या होता है बेसिकली। मैं क्या करना चाहता हूँ यार, मुझे लगता है कि यार ये पाइथन रीड ना करे, ये पाइथन रीड ना करे, और ये बिल्कुल ऐसा रहे कि जो अगर कोई मेरा कोड ओपन करता है तो उसे दिखाई देना चाहिए, बट पाइथन ने उसे रीड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं हम, एक कमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि कमेंट को दो टाइप में कन्वर्ट किया है। कमेंट को दो टाइप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर कमेंट के टाइप लेके देखे जाए तो सिंगल लाइन कमेंट एंड डबल लाइन कमेंट के कमेंट के टाइप है। तो यार मैं क्या करूँ, अगर कोई सिंगल लाइन को मुझे कमेंट करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे उसके आगे क्या करता हूँ, हैच लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे हैच लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कमेंट बन गई। यार अगर मैं इसे प्रिंट करने की भी कोशिश करूँ ना, और शायद आप लोग बोलोगे यार यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, कमेंट नहीं देता हूँ यहाँ पे, और सिंपली मैं रन कर देता हूँ तो यहाँ पे एरर दे देगा यार, ये इनवैलिड सिंटैक्स है, यहाँ पे आपने गलती कर दी। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सपोज कर लो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो है जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैं कमेंट करके यहाँ पर रन कर देता हूँ तो ये क्या होता है, मेरा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। इसका मतलब ये एक कमेंट में पड़ गया यार, इसको पाइथन रन नहीं कर रहा है। यार कमेंट के दो टॉपिक मैंने बता दिया आप लोगों को, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसे फिर कॉपी कर रहा हूँ, मुझे 3 बार प्रिंट करना है या नहीं, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्या, दिस इज, यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, जो कोड देखने वाला है, जो मेरा कोड देखने वाला उसे क्या पता चलना चाहिए,
तो दिस इज टाइटल ऑफ कोर्स। अगर मैं ये मतलब दिखाना चाहता हूँ किसी से कि यार ये टाइटल है कोर्स का, तो ये जो प्रिंट होगा वो टाइटल है कोर्स का। बट अगर यहाँ पे क्या होगा, पाइथन यहाँ पे रीड कर रहा है इसको। यार आप लोग कुछ तो लिख रहे हैं, पाइथन बोल रहा है यहाँ पे इज है, कुछ मुझे मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यार कुछ तो गलत कर दिया है आप लोगों ने। और यहाँ पे देखो पाइथन क्या करता है, आपको गलत किस लाइन में हो गया है, वो भी लाइन 2 में हो गया है। जैसे कि आप 2 में देखोगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पाइथन ये हमारा एडवांस फीचर्स देता है। तो अब क्या करते हैं, इसको कमेंट में लिख देते हैं। कमेंट का मीनिंग क्या होता है, कमेंट का मतलब आपको यहाँ पे एडवांस मिल गया है। कमेंट बेसिकली कहाँ पे यूज किया जाता है, आप सिर्फ यहाँ पे हैच लगा दो उसके पीछे, यार एक कमेंट बन गया। तो बेसिकली इसकी बात की जाए तो ये क्या है, एक सिंगल लाइन कमेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। कि जो एक सिंगल लाइन के लिए कमेंट देने के लिए यूज किया जाता है वो हैच होता है, जो कि प्रोग्रामर को बता रहा है कि ये जो लिखा है ये फर्स्ट लाइन ऑफ कमेंट है, मतलब कुछ तो यहाँ पे प्रोग्रामर को मिल रहा है उसके साथ में। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, ठीक है मैंने ये कर दिया। उसके बाद क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 बार प्रिंट हो गया। आप इसके बाद में चैनल नेम के बाद अच्छा ऑथर में मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जिसका भी ट्यूटोरियल है उसका नाम लिख रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद जो कि चैनल नेम है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चैनल नेम, और यहाँ में मैं लिखने वाला हूँ चैनल का नाम। तो क्या यार मैं ये सब चीज़ें यानी मल्टी लाइन बन गई, एक से ज़्यादा लाइन यहाँ पे बन गई। तो क्या यहाँ पे ये रीड करेगा, या रीड करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, तो ये सब हमें यहाँ पे देखने वाले हैं। यार ये सिंगल लाइन कमेंट थी, आपकी काम कर रही थी, अभी इस लाइन में कमेंट नहीं है, तो इसके लिए 2 ऑप्शन बनते हैं। यार मैं तो इसे फिर क्या करूँ, इसे कमेंट पे डाल दूँ, तो इसे कमेंट दे दूँ तो ये कमेंट में जाएगा, फिर यहाँ पे इसे पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट इन केस यार इतनी बड़ी लाइन है, मैं हर एक लाइन को तो नहीं कमेंट आउट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन इनेबल हो जाता है, जो कि ट्रिपल कोट में लिखना किसी को भी। जैसे मैं अभी इसको ट्रिपल कोट में लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक पाइथन इसे समझ जाएगी कि यार ये एक क्या है, कमेंट बन गई है, मुझे इसको रीड नहीं करने का। तो यहाँ पे क्या पाइथन फॉर बिगिनर्स आ जाता है, और ये रीड नहीं होता, यहाँ पे पाइथन वैसा ही रह जाता है। शायद आप लोग समझ रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट क्या है, और इसके और भी बेनिफिट्स है यार। ये तो इतना ही हो गया, बट यार साथ में क्या होता है कि और एक मैं यहाँ पे बता दूं कि ये कमेंट के लिए हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ, शायद मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या किया मैंने, पाइथन फॉर और बिगिनर्स मैं नीचे लाइन में लिखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, अभी यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं करेगा, यहाँ पे एरर दे देगा आपको। यार आपने कुछ तो गलत कर दिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा करना है, इसकी लाइन ब्रेक करके बिगिनर्स नीचे के लाइन में प्रिंट करना है, जो कि आप देख रहे थे एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जनरली यहाँ पे ट्रिपल कोट दे दूंगा। जैसे मैं ट्रिपल कोट दे देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैजिक हो जाएगी। यार वो कौन सी मैजिक होने वाली है कि अगर आप रन करोगे ना यहाँ पे, तो आपको एज इट इज पाइथन फॉर बिगिनर नीचे आ रहा है। यार ये कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं। यार आप लोग बोलोगे इसमें सिंगल लाइन कमेंट आ जाता है फिर भी ट्रिपल लाइन का ऑप्शन क्यों आ जाता है, तो उसके जो ड्रॉबैक्स है, जो फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट हम प्रेफर करते हैं फॉर बेस्ट सिंगल लाइन होता है। मल्टी लाइन में आप लोगों को स्पेस टैब सब कुछ डिफाइन हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे यूज किया जाता है। तो मैं नहीं चाहता था इसे कुछ नीचे की तरह लिखूँ, तो बस यहाँ पे लिख सकता हूँ और फिर भी रन कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसके साथ। तो बेसिकली ये थे हमारे कमेंट के टाइप्स। हम 2 तरह के कमेंट यूज करते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट। अगर मैं इसको चाहता हूँ यार कितना भी बड़ा लिख दूँ, कितनी भी बड़ी कमेंट यहाँ पे कर दूँ, कितनी भी करूँ, मुझे अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जितनी भी मैं बड़ी कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे मैं अगर रन कर रहा हूँ तो ये एज इट इज रन होने वाला है यहाँ पे मेरा प्रोग्राम। तो आज मेरा मतलब आपको यहाँ पे समझ गए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कमेंट हो गया हमारा, पिप इंस्टॉलेशन हो गया, मॉड्यूल क्या है ये पता चल गया आप लोगों को। उसके बाद हम चलते एक्सरसाइज के पास। एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखने वाले। उसमें सबसे पहला हमारा क्या एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर फेवरेट पोएम इन पाइथन। आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में सबसे पहले अपनी एक फेवरेट यहाँ पे पोएम लिखो। यार इस तरह का मेरा पहला प्रॉब्लम है आपसे, और एक चैलेंज है यार, आप पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, आप खुद करके देखिए। तो क्या करता हूँ मैं, इस सबको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, आपकी फेवरेट पोएम। तो क्या करना है, आपकी पोएम कौन सी भी हो यार, गूगल पे जाओ आप लोग,
यहाँ से एक पोएम को सर्च करो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बेस्ट पोएम को सर्च कर रहा हूँ, बेस्ट पोएम टेक्स्ट, और मैं उसको एज इट इज क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पाइथन प्रोग्राम में रन करना चाहता हूँ। बहुत ही एक अच्छा सा यहाँ पे मैंने इनका प्रॉब्लम रखा है आपके लिए, जो खूब इजी है, बहुत अच्छा है, और शायद आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और आप लोग इसे 100% श्योरली कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिकली ही बना आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले से बता दिया यार कमेंट किस तरह का होता है। बेसिकली कुछ इस तरह का ये है। यहाँ पे देखिए एक पोएम है, जैसे कि जो एक पोएम है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे एज इट इज यहाँ से उठा लेता हूँ और क्या करता हूँ मेरे VS कोड में। मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज स्विच करने के लिए अल्टर टैब यूज कर रहा हूँ। आप विंडोज टैब यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी विंडोज यहाँ पे दिख जाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने दिख दिया, उसके बाद कंट्रोल V कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मेरी पूरी पोएम आ गई। यार यहाँ पे प्रॉब्लम तो हो जाएगी, मैं यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है यार, इतनी बड़ी लाइन को मैं सिंगल कमेंट कैसे कर सकता हूँ। आपको तो कमेंट करना है, यहाँ पे अगर रन करोगे एरर आ जाएगा, कुछ इनवैलिड बता रहा है पाइथन यहाँ पे। तो इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं यार, आप शिफ्ट प्रेस करो, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, और कंट्रोल और यहाँ पे बैकस्लैश जो कि क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क से प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमेंट आउट कर देगा। बट मैं इसे कमेंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उस पोएम को। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे इसे प्रिंट यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा, जो कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, आप ऐसा मत करना, यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मैं इसे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे ट्रिपल कोट यूज करने वाला हूँ, जो कि आपको पता है किसके लिए यूज किया जाता है, मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद मैं लास्ट में आ जाता हूँ, और लास्ट में आने के बाद ब्रैकेट को पैरेंथेसिस को हमारे कंप्लीट कर देता हूँ। पैरेंथेसिस को कंप्लीट करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ट्रिपल कोट को कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सभी रेड लाइन गई, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो मेरी ऑल पोएम यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एज इट इज सभी की सभी पोएम यहाँ पे प्रिंट हो गई। आप भी इस तरह से आपकी पोएम को प्रिंट कर सकते हैं, और आई होप सबने ट्राई करना चाहिए यहाँ पे प्रिंट करने का। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 में आ जाता है, यूज रेपेल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 8। यार यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो मैं प्रॉब्लम में लिख कर, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं ये सभी बताने के पहले मैं अब यहाँ से बताना चाहता था आप लोगों को। तो आप लोग रेपल में जाइए और यहाँ पे 8 का जो क्या है, 8 का जो टेबल है उसे प्रिंट कीजिए। और रेपल में जाने के लिए आपके पास क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CMD ओपन करना पड़ेगा या पावर शेल, आप किसी को भी ओपन करो। उसके बाद क्या करो, आप यहाँ से सिर्फ PY लिख दो। अगर PY लिख देते तो यहाँ पे आपका पाइथन ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देखोगे। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे PY लिखोगे आप। उसके बाद क्या करने वाले आप लोग, PY जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो मेरा पाइथन रेपल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 8 का टेबल बनाने वाला हूँ। तो क्या करूँगा, मैं सिर्फ 8 और इसके बाद इंटू यहाँ पे 1 लिखने वाला हूँ। जैसे ही 8 इंटू 1 लिखता हूँ 8 मिल जाता है। उसके बाद 8 इंटू यहाँ पे मैं 2 करने वाला हूँ। उसके बाद मुझे 16। आप एज इट इज ऐसा करके क्या कर सकते हैं, 8 का पूरा के पूरा टेबल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि 8 इंटू 3 हो गया, 8 इंटू मेरा यहाँ पे 4 हो गया, 8 इंटू यहाँ पे मेरा 4 हो गया। तो ऐसा करके आप 10 तक यहाँ पे आपका जो है, मतलब रिपेल में आप बना सकते हैं। रिपेल का यूज आप कैलकुलेटर के लिए भी कर सकते हैं। किस तरह से करोगे आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 + 5, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे 9, सॉरी मैंने 4 = 5 कर दिया। आप लोग यहाँ पे 4 + 5 कर देते तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है 9। यहाँ पे आप लोग 11 प्लस यहाँ पे 12 कर देते हो तो यहाँ पे 23। यार एक कंप्यूटर आप कितना भी बड़ा नंबर लो, यहाँ पे इंटू कर दो। ये सॉरी यहाँ पे कुछ गलत मत करना, मतलब आपको नंबर ही लिखने चाहिए सिर्फ। यहाँ पे ये कुछ मतलब टाइम में ही आपको ये कर देता है। यार ये हो गया हमारा रेपल का यूज एज लाइक एज कैलकुलेटर हो गया। हमने 8 का यहाँ पे जो टेबल है इसे टाइप करने की कोशिश की है, आप इसे 10 तक कंप्लीट कर देना बिल्कुल भी। और एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टार, आप बोलोगे स्टार क्यों दिया मैंने, तो यार बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार यूज किया जाता है मल्टीपल साइन को यूज करने के लिए। और एक बात बता दूं यहाँ पे इंटरेस्टिंग, जैसे मैं 8 का स्क्वायर करना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिर्फ, तो 8 का स्क्वायर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिर्फ 8 लिखा दूंगा, 8। उसके बाद डबल स्टार को लिख दूंगा और 2 कर दूंगा, तो यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मुझे 64 मिलेगा। अगर मैं 8 का क्यूब करना चाहता हूँ
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 8 डबल स्टार और उसके बाद यहाँ पे 3 करने वाला हूँ, तो मुझे 8 का क्यूब मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम लोग चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड चेक इट। आपको क्या करना है, किसी एक एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और उसे चेक करना है या ये हमारे सिस्टम में काम कर रहा है या नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ जिसका नाम यहाँ पे मेरा होने वाला है अभी 04, यहाँ पे अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ चैप्टर 2 का यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मैं एक्सरसाइज 1 यहाँ पे लिख देता हूँ और इसे .py के एक्सटेंशन नाम से सेव कर देता हूँ, जैसे मैंने सेव कर दिया अभी। तो हम क्या करने वाले एक्सटर्नल मॉड्यूल, तो क्या मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नल मॉड्यूल था जिसका नाम था प्ले साउंड करने के लिए, साउंड को प्ले करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको एक ऑडियो फाइल को यहाँ पे रन करके तो ऑडियो को प्ले करके देखना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहते हैं, फॉर प्ले ऑडियो, इसके लिए आपको क्या करना है, सॉरी पाइथन मॉड्यूल फॉर प्ले ऑडियो, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ तरह से सर्च कर देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्ले साउंड मॉड्यूल ट्यूटोरियल पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं यार, कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर सकते क्या इंपोर्ट करना है आप लोगों को। अगर मैं टर्मिनल को ओपन करूँ तो आप यहाँ पे उन्होंने बता दिया गया, आप एक बार देख लेना कि फ्रॉम प्ले साउंड इंपोर्ट प्ले साउंड। आपको क्या करना है, इंपोर्ट प्ले साउंड नाम के मॉड्यूल में से आपको प्ले साउंड नाम का एक फिर क्लास है उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ फॉर यहाँ पे लिख दो फ्रॉम प्ले साउंड इंपोर्ट प्ले साउंड, और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है और प्ले साउंड, और आपको क्या करना है, फाइल का ऑडियो पाथ दे देना है। यार ऑडियो पाथ आप लोग कैसे दे सकते हैं, जैसे मैंने क्लोज कर दिया, आप क्या करो यहाँ पे आप लोगों को सिंगल यहाँ पे कोड देना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका पाथ डिसाइड कर लेता हूँ यार मुझे कौन सी फाइल को यहाँ पे रन करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से फाइल रखी हुई है, आप भी लिख देना, रख देना। यार फाइल आपकी कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी फाइल है। जैसे कि मैंने क्या किया था, ये 04_ex1 फाइल बना दी, उसके ही फोल्डर में ये फाइल है, मतलब ये जो फोल्डर है वहाँ पे भी ये फाइल है, आपकी भी ऐसी होनी चाहिए। और इसके बाद आप लोग क्या करो, यहाँ पे से पाथ को कॉपी कर दो। पाथ को कॉपी करने के बाद फिर कहाँ हो जाओ, अपने जो VS कोड था उसे ओपन कर दो, उसके बाद यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर दो। यार यहाँ पे इतना तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम लिख देना पड़ेगा, जो कि मेरा फाइल का नाम था EA1, उसके बाद डॉट, और यहाँ पे था WAV, इस कुछ तरह का इसका एक्सटेंशन था यार। मुझे कंफर्म कर लेता हूँ मैं क्या एक्सटेंशन था मेरे फाइल का। तो कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको राइट क्लिक करो, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा WAV नाम का कुछ यहाँ पे एक्सटेंशन है और AA डॉट के नाम का कोई फाइल है। तो WAV मैं यहाँ पे कर देता हूँ, W जो कि कैपिटल में लिखे थे WAV, और मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से आप। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पाथ आप लोगों ने डिसाइड कर दिया, लेकिन ये गलत है। अगर आप प्ले साउंड के लिए पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये बैकस्लैश को और एक बैकस्लैश के साथ जोड़ना होगा, जो कि पाइथन बोलता है यार मुझे मेरे साथ कोई रूट बताना है तो आपको यहाँ पे डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों ऐसा, तो ये क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक साइन है जो ऑलरेडी डिफाइन है उसमें, तो इसलिए ये एरर कर देगा, आपकी फाइल को रन नहीं करेगा। आप देख लेना ट्राई करके, और कुछ एरर करके भी प्रोग्राम रन करो, क्योंकि एरर से ही आदमी सीखता है यार। तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ इस तरह सा कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसको रन कर देते हैं। शायद चेक कर लेना एक बार कोई गलती तो नहीं हुई है। जैसे ही रन कर देते, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम यहाँ पे अभी रन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे एक ए को डिलीट कर दिया था। जैसे आप यहाँ पे कर देते हो, ये प्रोग्राम मेरा अभी रन हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा मुझे जो साउंड था वो अभी प्ले होकर मिल रहा है। तो ठीक है, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट कंटेंट ऑफ ए डायरेक्टरी यूजिंग OS मॉड्यूल, सर्च ऑनलाइन फॉर ए फंक्शन विच डज दैट। आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्च करना है, किसके लिए,
कि मेरे जो फाइल के कंटेंट है वो क्या क्या है वो सभी मुझे दिखाई देने चाहिए। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, OS मॉड्यूल प्रिंट कंटेंट फॉर ए डायरेक्टरी ऐसा गूगल पे सर्च करो, आपको जो मॉड्यूल आ जाएगा उस मॉड्यूल का यूज करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ कंटेंट ऑफ ए डायरेक्टरी, पाइथन मॉड्यूल टू प्रिंट ए कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, यहाँ पे सर्च करो, शायद आपको इस बार मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, हाँ यहाँ पे देख लो इम्पोर्ट OS। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, OS नाम की इम्पोर्ट को यहाँ पे, OS नाम के मॉड्यूल को यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे स्टार टैब दबा देता हूँ तो यहाँ पे मैं मेरे VS कोड में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, इम्पोर्ट OS को यहाँ पे इंपोर्ट किया, और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे फाइल में क्या क्या कंटेंट है वो देखना चाहता हूँ। मैं कमेंट को रब कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पाथ की मुझे जरूरत नहीं अभी इस वक्त। मैं क्या करना चाहता हूँ, उसे सिर्फ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट के अंदर इसे लगा देता हूँ यार, और उसके ब्रैकेट पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ। तो अब क्या होने वाला है, मुझे मेरे इस फोल्डर के जो जो फोल्डर फाइल से वो ओपन होकर मिलने वाले हैं यार। देखते हो रहा है या नहीं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। मैं फिर रन करके दिखा देता हूँ यार। यहाँ पे क्या है, आपको सभी फाइल जो कि C चैप्टर 1, उसके बाद 04_AA1 सभी फाइल कंटेंट्स मेरे यहाँ पे ओपन होके मुझे मिल गए, जो कि अगर आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे भी मुझे मिलने वाले हैं। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं यार, सभी फाइल्स मुझे मेरी इस फोल्डर में मेरे साथ यहाँ पे मिलने वाली है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे अगर आ जाओगे, यहाँ पे सभी फाइल्स यहाँ पे है। तो चलते हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था हम लोगों का, कि फाइंड डिटेल ऑफ ए मॉड्यूल इंस्टॉल इन बाय प्रॉब्लम 3। यार मैंने आप लोगों को क्या किया था कि मॉड्यूल की डिटेल को फाइंड आउट करने के लिए एक यहाँ पे कुछ तो बताया था, आप लोग जरूर याद कर लेना क्या किया था मैंने मॉड्यूल को डिटेल को फाइंड आउट करने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, पिप लिखना है, उसके बाद शो कर देना है, आपको मॉड्यूल की शो कर देना है, आपको मॉड्यूल की डिटेल यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद फाइंड लिस्ट ऑफ ए मॉड्यूल यूजिंग पिप, आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल है आपको पिप से मतलब फाइंड आउट करने। तो इसके लिए क्या किया था मैंने, यहाँ पर जो कंटेंट यहाँ पे हम यूज किया था पिप और शो, उसके बाद आपको मॉड्यूल का नेम दे देना था। आप खुद इसे कर लेना यार, दो प्रॉब्लम मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया था आप लोगों ने, आप इसे कर लेना जरूर जरूर। तो मैंने पिप का यहाँ पे कुछ लिखा है यार, पिप का वर्जन चेक करने के लिए आप लोग इसे जरूर विजिट देना और चेक करके देख लेना। तो बहुत आज हमने क्या क्या किया, मॉड्यूल क्या होता है उसे देख लिया, उसके बाद कमेंट क्या होता है वो देख लिया, और साथ में हमने क्या किया है कि जो हमारे पिप है उसके जो वेरियस यूजेस हैं हमने देख लिया। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा लिख के रखा है, आप लोग जब यहाँ पे आ जाओगे आपको यहाँ पे सब मिलने वाला है जो कुछ आपको चाहिए। और यहाँ पे अगर लोग आप देखते हैं यार, आप चाहते हैं कि हम वीडियो के पास जाए फिर, तो सिर्फ यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो यार, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे चैनल पे, जहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे अपना कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं यार। तो थैंक्स गाइज, आज के लिए हमने बस इतना ही टारगेट था हमारा कि चैप्टर 2 में हम लोग क्या करने वाले थे कि हमारे सभी मॉड्यूल उसके साथ साथ हम लोग क्या करने वाले थे, जो मॉड्यूल था वो करने वाले थे, उसके बाद पिप को इंस्टॉल करने वाले थे, पिप को यूज़ कैसे करते ये देखने वाले थे। और बहुत जल्द हम मिलने वाले हमारे डे 3 में, जो डे 3 हमारा होने वाला है। इस डे 3 में हमारा चैप्टर 2 होने वाला है, जिस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। मैं आपको बताऊँ शायद आप मॉड्यूल्स के साथ थोड़े बोर हो गए होंगे, लेकिन ये वेरिएबल्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बिल्कुल भी यहाँ पे बोर नहीं होने वाले। तो आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पे आपको हम बहुत जल्द लेकर आते हैं हमारे 3rd डे के साथ, जो कि है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, जो आपको कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम जाने वाले स्ट्रिंग के पास। सो थैंक यू गाइज।